जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रिकी टेक में। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स जो कि आपको करवाते हैं पेपर के लिए। एनटीपीसी, रेलवे, जो भी एग्ज़ाम होगा जिसमें मैथ आता है, आपको इन क्वेश्चनों से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करने से पहले प्रॉफिट एंड लॉस की कुछ बातें, कुछ बेस आपको पता होना चाहिए। चलो देखो, जैसे कि 5%, 5% को हम कैसे लिख सकते हैं? 5% को लिख सकते हैं 5/100। तो इसको हम छोट काट भी सकते हैं, जैसे 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/20। तो ये परसेंटेज है। जैसे कि आपको दिया हो 5% प्रॉफिट यानी कि लाभ, तो 5% लाभ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/20, जो कि ऊपर हमने दिखाया अभी करके। तो हमेशा जो ये नीचे है 20, ये हमेशा आपका क्या होगा? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? देखो, जब कोई बाजार से चीज़ आप खरीद के लाते हो तो वो आपका क्रय मूल्य होता है, यानी कि खरीदना, यानी कि खरीदना। और ऐसे ही जैसे कि 5% हानि, तो ये भी 1/20, यानी कि 20 रुपये की कोई चीज़ आपने खरीदी और ये एक रुपये की हानि हुई, तो 20 में से एक कम करेंगे, कितना आएगा? 19। यानी कहने का मीन 20 रुपये में खरीदी और 19 में बेच दी। तो आपको यहाँ देखो 20 की खरीदी और 19 की बेच दी, तो 1 रुपये की क्या हुई? हानि। ये इस तरह का रेशो आपने बना लेना है। ऊपर भी देखो, जैसे कि 5% लाभ है, तो 20 की खरीदी, 20 की अगर कोई चीज़ खरीदी और आपको 1 रुपये का लाभ कमाना है, तो आप वो कितने की बेचोगे? 21 की। यानी 20 में एक जोड़ोगे 21, तो 21। ये आ गया आपका क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। और एक फॉर्मूला, A+B+A×B/100, ये फॉर्मूला इसे बोलते हैं सक्सेसिव फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है। कंपाउंड इंटरेस्ट में इसी से लेकर काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। जिस भी लैंग्वेज में आप में पढ़ना है तो आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो ये शुरू करते हैं। 12 संतरों का, देखो 12 संतरों का लागत मूल्य, यहाँ जो लागत मूल्य है वो है आपका क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। और 10 संतरों के विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होता है इंग्लिश में? सेलिंग प्राइस। तो देखो बराबर है, आपको ये वाला याद रखना है, बराबर। देखो ये कीवर्ड बोलते हैं इनको, इसी को ट्रिक बोलते हैं, कीवर्ड जो माइंड में ही क्वेश्चन हो जाते हैं। देखो 12 संतरों का लागत मूल्य यानी 12 संतरों का मतलब गुना होता है कॉस्ट प्राइस, बराबर है 10 संतरों के विक्रय मूल्य के। तो यहाँ पे ध्यान देना, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस और बीच में है बराबर। तो कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10/12। तो कॉस्ट प्राइस आपका सामने पड़ा है यानी कि 10, सेलिंग प्राइस है 12। लेकिन ये करने की ज़रूरत नहीं है आपको। जब इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा जो कॉस्ट प्राइस के साथ सामने बैठा है वो है आपका कॉस्ट प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना हुआ आपका? 10। और सेलिंग प्राइस कितना होगा? सेलिंग प्राइस जो उसके सामने बैठा है, यानी सेलिंग प्राइस कितना है? 12। तो अब कोई चीज़ आपने 10 रुपये में खरीदी और सेल कितने की? 12 रुपये की। तो कितने रुपए का लाभ हुआ आपको यानी प्रॉफिट? तो 2 रुपये का। और लाभ हमेशा किस पे होता है? लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। किस पे? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। ध्यान रहे कि लाभ हमेशा, लाभ या हानि होती है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होती है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 10, जो कि आएगा बटे में 2/10 और गुना में
100। तो 10 एकम 10, 10 दया 100। तो इसका आंसर आएगा 20% प्रॉफिट, यानी कि लाभ, जो कि ऑप्शन है आपका 20। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर सेम टाइप है। अब आपको सिर्फ एक बार समझना है, यहाँ देखना है कि जैसे 12 कलमों का लागत मूल्य है 8 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है ना। तो देखना लागत मूल्य के साथ है 12, तो ये आपका क्या होगा, सेलिंग प्राइस, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है आपका 12, और कॉस्ट प्राइस कितना है आपका, जो कि विक्रय मूल्य के साथ है, ये विक्रय मूल्य और इसके साथ क्या है 8। तो ये आपका हो गया 8, यानी 8 रुपये आपका क्रय मूल्य है, 12 रुपये आपका विक्रय मूल्य, यानी 8 में कोई चीज़ खरीदी और 12 में सेल कर दी, तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, 4 रुपये का। प्रॉफिट हमेशा किस पे काउंट होता है, कॉस्ट प्राइस पे, तो बटे में 8 गुना में 100। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 के टेबल में कटेगा 50, तो आपका प्रॉफिट है 50%। तो ये दोनों क्वेश्चन एक ही सेम टाइप हैं और आपको पेपर में अब इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसको अच्छे से करें। नेक्स्ट देखो, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में क्वेश्चन आते हैं। एक वर्ड देखो आप यहाँ पे, सबसे पहले क्वेश्चन है एक रेफ्रिजरेटर तथा एक टीवी के मूल्य का अनुपात 5:3 है। यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टीवी से 5500 रुपये अधिक है तो रेफ्रिजरेटर की कीमत क्या है। यहाँ पे आपको रेफ्रिजरेटर और टीवी उनका अनुपात दिया गया, यानी रेफ्रिजरेटर 5 और टीवी 3, और आपको बोल रहा है 5500 रुपये अधिक। देखो अधिक या कम, जब भी ये वर्ड दिख जाए तो आपको गैप यानी डिफरेंस की बात की गई है। डिफरेंस यानी कि अंतर, ये पूरे मैथ की बात है। अधिक या कम वर्ड दिखें तो आपको अंतर यानी गैप याद रखना है। तो अब याद देखो, यहाँ पे रेफ्रिजरेटर का रेशो 5 है और टीवी का रेशो 3 है अनुपात, तो दोनों के बीच का गैप कितना है, 2। कितना है, 2। तो ये 2 यूनिट ही ये कम या अधिक वाले के साथ है, यानी कि जो अधिक या कम के से पहले जो वैल्यू है वो वही है, यानी 2 यूनिट बराबर किसके है, 5500 के। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, तो ये 1 यूनिट किसके बराबर हुई, यानी 1 यूनिट 2750 रुपये के बराबर हुई है। तो आपसे रेफ्रिजरेटर पूछा है तो रेफ्रिजरेटर का अनुपात कितना था, 5। 5 को 2750 से गुना कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 5 35, 36 37, 5 दूनी 10, 3 13, 13,750 रुपये, जो कि आपका आंसर सी है। इस तरह के क्वेश्चनों में आपने खास कर यहाँ जो वर्ड दिया हुआ है ये देखो, यहाँ पे आपको अधिक, कम, ज़्यादा, अंतर, ये कुछ भी दें तो यही चीज़ इसके साथ जो है वो ऊपर वाले रेशो में गैप देखनी होती है, मतलब ऊपर वाले रेशो का गैप कितना है, जो कि आपको ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके पेपर की वजह से। देखो, भुवनेश्वर 2 टेप रिकॉर्डर समान कीमतों पर बेचता है। यहाँ पे एक बेचने, ऐसे वर्ड आपको ध्यान रखने हैं, बेचने की बात कर रहा है, खरीदना है तो खरीदने की बात करेगा। पहला टेप रिकॉर्डर उसने जब सेल किया तो वो 10% लाभ होता है। कितने का लाभ होता है, 10% का लाभ। फिर दूसरे टेप रिकॉर्डर को बेचा तो उसे 10% की हानि होगी। तो पूरे सौदे में उसे प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। देखो ये फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, ए प्लस बी प्लस ए गुना बी बाई 100, तो यहाँ पे ए की जो वैल्यू है और बी की वैल्यू वो ये गिवन है। चाहे तो पहले हानि, जब हानि बोले 10% हानि तो आपने -10 लेना है, क्योंकि हानि होता है माइनस और लाभ हमेशा प्लस। तो देखो ए की वैल्यू बी की वैल्यू कोई सी भी इसमें से पुट कर लो, अगर ये ए है तो ये बी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैं जो भी ए की वैल्यू अगर +10 है, बी की वैल्यू -10, फिर +10 गुना
-10 बटे में 100। देखो 10 से 10 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, और यहाँ बचा -1। तो आपका आंसर -1। ये जो माइनस आया ये क्या बताएगा, ये यार डिनोट करेगा लॉस, यानी कि हानि। और हानि कितने की, 1% की। तो आंसर आ जाएगा आपका 1%। देखो ये चीज़ मैंने सिर्फ पुट करके दिखाई है आपको, लेकिन पेपर में एक चीज़ ध्यान रखना, जब वैल्यू सेम हो, जैसे कि आपको यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे लाभ है और यहाँ पे हानि, यानी एक बार लाभ की बात की गई है, एक बार हानि की, और वैल्यू सेम है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो ये तो श्योर है कि आपका आंसर आएगा माइनस में। और क्या करना है, जो वैल्यू दी गई है उसका करना है स्क्वायर और बटे में 100। जैसे 10 है, 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 बटे में 100। 100 से 100 कैंसिल, 1, तो क्या आएगा -1। ठीक है, तो आप जब वैल्यू सेम है ये तभी करना है, अगर वैल्यू डिफरेंस है तो आपको ये तरीका बता दिया, इस तरीके से फॉलो करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो परसेंटेज में कभी भी आपको हमेशा कॉस्ट प्राइस कितना मानना है, 100। हमेशा पूरे परसेंटेज में आपको कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य 100%, यानी आप अपनी जेब से हमेशा 100% में कोई चीज़ खरीदते हो। और जब देखो अब यहाँ पे कहा गया 20% लाभ, यदि एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, देखो बेचना चाहता है, लेकिन वह इसे 480 रुपये में 20% हानि पर बेच देता है, तो 20% हानि का मतलब क्या है, देखो 20% हानि का मतलब यानी उसने वो चीज़ 100 रुपये में खरीदी और 20 की हानि होगी, मतलब कि 80 में बेच दी, यानी यहाँ कॉस्ट प्राइस कितना है, 100%। अब 20 की हानि होगी, देखो 100 में से 20 घटा दिए तो 80% में वो चीज़ सेल कर दी, यानी कि वो 80% कितना है, 480 रुपये। तो 80% बराबर, देखो यहाँ पे जो 480 रखा है ये है बेचना, ये देखो ये लिखा पड़ा है यहाँ पे बेच दिया, तो बेचना यानी कि सेलिंग प्राइस, और यहाँ पे भी क्या है, सेलिंग प्राइस। दो आमने सामने वही वैल्यू बैठती है, अगर यहाँ सेलिंग प्राइस है तो सामने भी सेलिंग प्राइस ही होना चाहिए। तो आप किसकी वैल्यू निकालोगे, 100%, तो परसेंट को परसेंट साइड में, 100% किसके बराबर होगा, क्वेश्चन मार्क। तो आप इस वैल्यू को उठा के ऊपर लेके जाओगे और इसको नीचे, जिसे आर पार गुना बोलते हैं, तो क्या आएगा 480 गुना 100 बटे में 80। देखो 0 से 0 कैंसिल, 8 6 48, तो 6 गुना 100 यानी कि 600, यानी वो चीज़ उसकी 600 रुपये में खरीदी थी, कितने रुपए में, 600 में, तो यानी कि 600 रुपये में वो चीज़ खरीदी थी। लेकिन शुरू वाली लाइन क्या कहती है कि व्यक्ति अपनी वस्तु को कितने परसेंट लाभ पर बेचना चाहता है, 20%। तो आप अब देखो 100% की वैल्यू आपको पता है जो कि है 600, 20% का लाभ कमाने के लिए यानी 100 में ऐड कर दोगे 120, तो ये क्या आएगा, SP। हम व्यक्ति ने 100% यानी कि 600 लगाए और सेलिंग प्राइस 120, तो यहाँ देखें तो 100% बराबर है 600 के, तो 120% किसके बराबर होगा, क्वेश्चन मार्क, आर पार गुना, तो 600 गुना 12 बटे में 120 बटे में 100 कैंसिल, तो 12 6 72, जो कि आपका आंसर आएगा 720 रुपये। ये आंसर है। देखो एक तरीका और बताता हूँ, इस तरह के क्वेश्चनों में आपने क्या करना है, माइंड में ही, जैसे 20% की हानि हुई तो 20 माइंड में 100 में से घटा के रख देने, यानी 80% की वैल्यू आपको दी गई है 480, ठीक है। और लाभ कितने का पूछा है, 20% का, तो 100 में 20 जोड़ोगे 120, तो सीधा निकालना है 120% की वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन मार्क, आर पार गुना, तो 480 गुना 120 बटे में 80, 0 से 0 कैंसिल, 8 6 48, तब भी आपका आंसर डायरेक्ट आएगा 720 रुपये। पर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो चीज़ जिसके सामने बैठानी है वो दी होगी, जैसे ये 20% की हानि हुई कब, जब उसने 480 में वो चीज़ सेल करी, तो ये चीज़ें ध्यान से रखना, एक दो बार आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसके लिए बिल्कुल सिंपल तरीका, यहाँ पे एक चीज़ बता रहा हूँ। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 3 रुपये की वृद्धि करने से, सबसे पहले तो ये लाइन 3 रुपये के साथ वृद्धि की बात हो रही है, यानी कि अधिक कम कुछ भी बात होगी तो यहाँ पे ध्यान रखना ये चीज़। फिर वो कहता है वृद्धि करने से 7.5% हानि के बदले 7.5% लाभ होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चनों में आपने क्या रखना, देखो एक हानि और लाभ दिया हो तो जमा करेंगे, जब सेम सेम हो, अगर हानि हानि हो तो माइनस करेंगे और लाभ लाभ हो तब भी माइनस करेंगे। जैसे परसेंटेज, ये सारे परसेंटेज में हानि परसेंटेज हानि हानि, तो याद रखो। देखो यहाँ पे अब क्या, और सामने वो वैल्यू बैठेगी जो अधिक या वृद्धि के, जैसे अधिक लिखा हुआ है यहाँ वृद्धि है, अधिक होगा कम होगा, ये वर्ड कुछ भी होंगे, और वृद्धि तो हमेशा वो यहाँ पे इनके सामने बैठेगा, ये ध्यान रखना है। तो आप देखो एक हानि है एक लाभ है, तो 7.5 टोटल कितने हो जाते हैं, 7.5% प्लस 7.5% और बराबर क्या रखोगे 3, तो ये कितना हो गया 15%, और 15% बराबर है 3 के, तो 100% की वैल्यू पूछी है आपसे। देखो ध्यान रखना, अगर मैंने इधर परसेंटेज बैठाया है तो आपने इसी के नीचे ही परसेंटेज बैठाना है। अगर इधर रुपए हैं तो इसके नीचे भी आंसर जो आएगा वो रुपए में ही आएगा, तो आर पार गुना, तो 3 गुना 100/15, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, तो आंसर क्या है आपका 20 रुपये, जो कि आपका आंसर है। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे के पार्ट बहुत ही जल्द आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद प्रैक्टिस के साथ। सिर्फ ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठोगे यही क्वेश्चनों का आजकल ट्रेंड चल रहा है जो कि पेपर में देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।